नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। इस एयरगन ने एक गोरैया को घायल कर दिया, वो घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा ही बदल गई थी। क्योंकि सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने एकदम उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी VNHS के बारे में बताया। वहां जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वह पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर है बच्चों, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता को देखकर उनकी आंखें नम हो गई थी। किनकी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मेरे पति लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस भी एक अंग्रेजी लेखक हैं और वो मतलब पक्षी प्रेमी है। वो भी लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वह अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया अभी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये कहा। कहने का मतलब यह है, लॉरेंस ने अपनी पत्नी फ्रीडा के साथ कम समय बिताया और गोरैया यानी वो भी बर्ड वाचर रहे और उसके गोरैया के साथ उन्होंने ज़्यादा समय बिताया, इसलिए उन्होंने ये बोला। प्रश्न नंबर 4 है, आज से स्पष्ट करें। इसका भाग 1 है। उत्तर है, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी और सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वभाव से प्रकृति को उसके लिए समर्पित हो चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। इनकी तुलना इसलिए लॉरेंस से की गई है। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने की है। नंबर 4 है, 4 का भाग 2 है। आज से स्पष्ट करो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। कैसे गा सकेगा? उत्तर है, लेखक कहना चाहते हैं, जाबिर हुसैन कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में जा चुका है, सो चुका है। अतः उसे अगर कोई अपना दिल की धड़कन या अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में भी डाल दे, तब भी वह पक्षी जीवित नहीं हो सकता। लेखक ने यहाँ पर सालिम अली की तुलना पक्षी से की है, क्योंकि उनके सपने अपने ही शरीर से और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। क्योंकि वो उनके मन को ही पता था ना कि अब कैसे वो प्रकृति से प्रेम कर रहे थे, गोरैया से प्रेम कर रहे थे, बर्ड वाचर थे। तो उसको इसमें बताया है। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वह मौलिक थे, मतलब उनके अंदर से ही ऐसी भावना उठी थी और वो एक प्रकृति प्रेमी रहे थे। हमारे पर्यावरण को उन्होंने बचाया। नंबर 4 का भाग 3 है।
आज से स्पष्ट करो ये भी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? अथाह सागर बनकर वो उभरे। सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन का सीमा का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली की संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। मिश्रित मतलब इसमें उर्दू के शब्द भी हैं, तद्भव है, संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है, लेखक की शैली, भाषा शैली कैसी है? चित्रात्मक है। पाठ पढ़ाते हुए चित्रात्मकता का मतलब है पाठ पढ़ाते हुए चित्र सामने उभर कर आते हैं। जब वो पाठ हम पढ़ते हैं तो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, इसलिए चित्रात्मक भाषा शैली है। नंबर 3 है, कलात्मक। उनके हर वाक्य में कलात्मकता है। ये वह सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। रहस्यात्मक वाक्य उनके हैं जो समझ नहीं आते। जैसे उन्होंने सालिम अली की तुलना पक्षी से की है। सुनहरे पंखों वाली गौरैया का, चिड़िया का एक चित्र प्रस्तुत किया है। तो ये रहस्यात्मक शब्द है, उनको समझना पड़ता है। नंबर 4 है, अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। और नंबर 5 है, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है, सालिम अली अन्य प्रकृति प्रेमी की तरह प्रकृति और तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उनका स्वभाव भ्रमणशीलता मतलब घूमते रहते थे, यायावारी प्रकृति के थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वह सहज, सरल और स्पष्टवादी थे। वह भारी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वह पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। 100 वर्ष की आयु तक भी वो लगे रहे और अपना शरीर उन्होंने जर्जर बना लिया था इस तरीके से। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, सांवले सपने की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सालिम अली के जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में वो खोए रहे। वह अपनी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। उनकी सुरक्षा यानी पक्षियों की सुरक्षा और खोज में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं हैं तो लेखक को उनके सांवले सपनों की याद आती है। सांवले सपनों का मतलब है जो सपने धुंधले हो चुके हैं, डार्क हो चुके हैं, जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। उन सपनों की बात लेखक जाबिर हुसैन ने इस पाठ में सांवले सपनों की याद नामक शीर्षक से की है। तो धन्यवाद बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हो चुके हैं इस लेसन के। आप इनको पढ़ें, समझें अच्छे से लेसन को
और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। धन्यवाद। 8 बज गए। कब पूजा करेगी तो